नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के इस स्पेशल टेक्निकल जूम सेशन में। जैसे कि हमारा हर फ्राइडे होता है और ये एक एजुकेशनल प्रोग्राम के थ्रू हम लोगों को एजुकेट करते हैं कि भाई आप क्रिप्टो में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्रिप्टो को कैसे एनालाइज करना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। उन सब चीज़ों के बारे में आपको हर फ्राइडे हमारे इस ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के थ्रू आपको एजुकेशन मिलती है। तो उसी कड़ी में आज हमारा मास्टर क्लास 4 हो रहा है। ठीक है, पिछले 3 सेशन में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। आई एम श्योर उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हमारे पास हमारे मास्टर ट्रेनर, जिनको आई एम श्योर पूरी कम्युनिटी बहुत क्या कहते हैं नॉलेजेबल के तौर पे मानती है, और ये उनका ऑलरेडी क्रिप्टो के अंदर और बाकी सभी ट्रेडिंग के अंदर खासकर उनकी एक्सपर्टीज है, जो वो ऑलरेडी हजारों लोगों को वो पेड ट्रेनिंग दे चुके हैं। और अब हम बहुत खुशकिस्मत है ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी की तरफ से, जिनको कि आप लोगों को यहाँ पर फ्री में मिलने जा रहा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने टीम में इस मीटिंग का प्रमोशन करें। अभी भी वक्त है कि अगर आपके टीम के कुछ लोग नहीं आए हैं तो उनको आप इमीडिएटली मैसेज ड्रॉप कर दें, कॉल करें, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेशन जैसे आप सब जानते हैं कि पिछले 3 सेशन जितने भी लोगों ने मिस किया है, वो कितना मिस किया है उन सबको अंदाजा भी नहीं है। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप्स के अंदर एक बार मैसेज ड्रॉप कर दें। और बस मैं चाहूँगा कि भी आज की सेशन भी जैसे पुराने सेशंस में आप लोगों ने इंफॉर्मेशन लिया है, नॉलेज लिया है, उसी तरीके से ज़्यादा अटेंटिव होकर के आप इंफॉर्मेशन को ग्रैब करें। क्या होता है कि इंफॉर्मेशन जो मिलता है वो सबको बराबर मिलता है, लेकिन जो अटेंटिव रहता है वो उस इंफॉर्मेशन का फायदा उठाता है। तो नितिन सर तो हमारे सबको इंफॉर्मेशन बराबर देने वाले हैं, और वो हर बार देते हैं तो दिल से देते हैं, और दिल तक मतलब उनकी बात दिल तक उतरती है। लेकिन जो उसको ध्यान से सुनता है वही बेनिफिट में रहता है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं स्वागत करूंगा हमारे मास्टर ट्रेनर, जो कि आज आपके साथ नॉलेज शेयर करने वाले हैं। तो आप सबके बिहाफ पे, ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के बिहाफ पे, पूरी कम्युनिटी के बिहाफ पे, मैं हमारे जबरदस्त पर्सनैलिटी, जिनके एक एक शब्द वो तोल मोल के बोलते हैं और सटीक बोलते हैं, तो स्वागत करता हूं मैं नितिन पाटिल सर को। ओवर टू यू नितिन सर। थैंक यू वेरी मच सर। हर दिन हम आपको ही सुनते हैं, आपकी वाणी भी हमें बहुत मतलब नॉलेज देती है बहुत। आप भी कॉमन सेंस की चीजें भी आप अच्छे से समझाते हैं हमें, तो आपसे कुछ सीखने की कोशिश होती है हमारी भी। तो वही चीज हम आज इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, थैंक चलो। तो आज के सेशन के लिए शुरुआत करने से पहले मैं कि आपको मतलब इंट्रोडक्शन तो सर ने बहुत ही वार्म इंट्रोडक्शन दिया है, फिर भी शॉर्ट में मेरा नाम और मैं क्या करता हूँ वो चीजें बता दूं, ताकि बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं है मैं कौन हूँ क्या हूँ। देखिए, मेरा नाम नितिन पाटिल है और मैं पिछले 17 साल से 20 साल होते आए, 19 साल हो गए एक्चुअली। मैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ, इन्वेस्टिंग करता हूँ, और पिछले कुछ सालों से सिखा भी रहा हूँ। तो इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी मेरे हैं जो कि शेयर मार्केट में मैंने उनको सिखाया है, और खुद मैं ऑलरेडी ट्रेडिंग करता हूँ, इन्वेस्टिंग करता हूँ। इस वजह से मुझे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के एंगल से ये सारा प्रोजेक्ट कैसे लगता है उसके बारे में मैं बोलने वाला हूँ। ठीक है, तो यही शुरुआत करेंगे इसके लिए। तो पहले तो एक बार कंफर्म करिएगा कि मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है। जी, मेरी हो सर, गई, हो गई ओके, जी, हो थैंक गई। यू, थैंक यू। चलिए, देखिए, अब क्रिप्टो, देखिए मैं ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहा हूँ तो ट्रेडिंग खाली एक जगह नहीं होता, शेयर मार्केट में ही होता है ऐसा नहीं है। शेयर मार्केट में होता है, क्रिप्टो में होता है, फॉरेक्स में होता है। कहीं भी अगर आप करो ना, इन्वेस्टिंग करो, ट्रेडिंग करो, तो वहां पे कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है। वहां पे रिस्क इन्वॉल्व होती है, फाइनेंशियल एडवाइस ना समझ ले इसको, आप अपना खुद का भी नॉलेज इसमें यूज करें, अपना मतलब
आप समझ के इसको करें। सबसे पहले तो रेगुलेटरी, आप क्रिप्टो को देखेंगे तो रेगुलेटरी में कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं कि रेगुलेटरी में क्या क्या चीजें करनी है, किस तरह से करनी है, उसको समझ के करिए। सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्रिप्टो में, क्योंकि वॉलेट जो है ये डिसेंट्रलाइज होते हैं। अगर ये हैक हो गए या कुछ चीजें हो गई तो इनको आपको मतलब रिकवर कर नहीं पाते, क्योंकि सेंट्रलाइज जब चीजें होती हैं तब आप उसमें आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें आप डाल के उसको रिकवर करने के लिए फॉरवर्ड पासवर्ड करके कर सकते हैं और रिकवर कर सकते हैं। लेकिन ये डिसेंट्रलाइज होने की वजह से यहाँ पे होता क्या है कि आपके एक बार फ्रेज कहीं कॉम्प्रोमाइज हो गए या कुछ प्राइवेट कीज कॉम्प्रोमाइज हो गई तो वो रिकवर नहीं हो सकती, चोरी हो गए तो वापस नहीं मिल सकती। तो इसके लिए भी आपको सिक्योरिटी के बारे में भी आपको ख्याल रखना होता है। और इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी, इसके बारे में थोड़ा मतलब आपको समझना पड़ेगा कि ये टेंटेटिव चीजें होती हैं, 100% एक्यूरेट ही है ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे कुछ रेफरेंस दूंगा मैं, आप आने वाले घंटे में हम बहुत सारी चीजें और वेबसाइट्स देखेंगे। वो रेफरेंसेस हम थर्ड पार्टी वेबसाइट्स होते हैं वहां से नॉलेज लेके आपको शेयर कर रहे होते हैं, और आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको अच्छे से समझे। ये एक हो गया मेरा डिस्क्लेमर। तो अभी हम शुरू करते हैं आज का सब्जेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले मैं समझाना चाहता हूं कि इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग। सबसे पहले आप समझिए कि शेयर मार्केट हो, क्रिप्टो हो या फॉरेक्स हो, इसमें दो चीजें होती हैं। एक होती है इन्वेस्टिंग और दूसरा होता है ट्रेडिंग। अब इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में डिफरेंस क्या है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन उसको शॉर्ट में हम समझने की कोशिश करके 1-2 मिनट में समझ लेते हैं कि इन्वेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। लॉन्ग टर्म वेल्दी होने के लिए हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं। जो इन्वेस्टमेंट होता है लॉन्ग टर्म होता है। क्यों बनाते हैं, वेल्दी होने के लिए, हम पैसा बनाने के लिए वहां पे करते हैं। शॉर्ट टर्म होता है ट्रेडिंग में, अगर हम देखें उसके कंपैरिजन में, वो होता है शॉर्ट टर्म होता है प्रॉफिट कमाने के लिए, फ्लक्चुएशन को डील करने के लिए हम ट्रेडिंग करते हैं। अब टाइम होराइजन अगर देखेंगे, इन्वेस्टिंग में होता है सालों का इन्वेस्टिंग होता है या दशकों का भी इन्वेस्टिंग होता है, मतलब ईयर्स टू डेकेड तक हो सकता है। अब ट्रेडिंग में क्या होता है, मिनट्स टू मंथ, मतलब कई जगह पे मिनट, 1-2 मिनट का भी ट्रेडिंग होता है, 10 मिनट का होता है, एक दिन का, एक महीने का होता है, इसे कहा जाता है ट्रेडिंग। अब स्ट्रेटजी बहुत अलग अलग होती है इन्वेस्टिंग के लिए। बाय करके होल्ड करना होता है, फंडामेंटल्स देखने होते हैं, कंपनी को समझना होता है, प्रोजेक्ट को समझना होता है। उसके अगेंस्ट ट्रेडिंग में क्या होता है, एक्टिव कहाँ पे है ट्रेडिंग, वेरियस मतलब स्ट्रेटजी यूज करनी होती है, उसकी वोलेटिलिटी कितनी है, ये सब समझना पड़ता है ट्रेडिंग के लिए। अब रिस्क क्या होता है, रिस्क टॉलरेंस मतलब हाइयर होता है कहाँ पे, इन्वेस्टिंग में। आप अगर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो वहां पे आपकी क्षमता जो है वो ज्यादा होती है कंपेयर टू ट्रेडिंग में, रिस्क होल्ड करने की, ठीक है, वो ज्यादा होती है इन्वेस्टिंग में। और ट्रेडिंग में क्या होता है, अगर आप छोटे से भी नुकसान में हैं तो निकल सकते हैं, क्योंकि वो ट्रेडिंग है, ठीक है। तो डाइवर्सिफिकेशन भी हो सकता है, इन्वेस्टिंग में करते हैं तो उसको बहुत अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट करके हम उसको क्या करते हैं, ब्रॉड और स्प्रेड करते हैं, मतलब अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट करते हैं। अब ट्रेडिंग में क्या होता है, इसकी बहुत ज्यादा कुछ मतलब मायने नहीं रखता ट्रेडिंग, क्योंकि अलग अलग जगह करो, कहीं पे करो, करना एक ही है कि खरीदना है और बेचना है। इन्वेस्टिंग में वो नहीं होता, खरीद के बेचना नहीं होता इमीडिएट, खरीद के बैठना होता है। तो इस वजह से ट्रेडिंग में डाइवर्सिफिकेशन बहुत मायने नहीं रखता, लेकिन इन्वेस्टिंग में मायने रखता है। अब इन्वॉल्वमेंट क्या होती है, इन्वेस्टिंग में एक बार स्टडी करो, इन्वेस्ट करो और तो टाइम भूल जाओ, चल जाता है। लेकिन ट्रेडिंग में ये नहीं होता, कॉन्शियस होना पड़ता है, कंटिन्यूअसली मॉनिटर देखते बैठना पड़ता है, फ्रिक्वेंटली बाय सेल करना होता है। तो ये चीजें होती हैं इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में। मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि ना हम यही समझ नहीं पा रहे हैं कि इन्वेस्टिंग कर क्रिप्टो में हो। अभी ये सब्जेक्ट क्रिप्टो का है, ये प्रोजेक्ट क्रिप्टो का है, इस वजह से हम क्रिप्टो की तरफ आने वाले हैं। तो मैं एग्जांपल दे रहा था कि शेयर मार्केट का, लेकिन क्रिप्टो में भी यही चीजें है ना। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रोजेक्ट जो है इन्वेस्टिंग के लिए है या ट्रेडिंग के लिए। अब हम अगर 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 एक चीज है, समझ लेते हैं एक ही प्रोजेक्ट है, उसमें दोनों हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसको किस तरीके से डील करना है यही समझ नहीं पा रहे हैं। आज मैंने पैसा लगाया है तो इन्वेस्ट किया है या ट्रेडिंग के लिए लगाया है, ये अगर आपको समझ में आ गया ना,
तभी आप इसको प्रॉपरली आपके हिसाब से चलाएंगे। क्योंकि हर किसी के लिए इन्वेस्टिंग ही सही है या ट्रेडिंग ही सही है, ऐसा नहीं होता। कई लोगों के लिए इन्वेस्टिंग अच्छा होता है, कई लोगों के लिए ट्रेडिंग अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि देखो, हर किसी की रिस्क एपेटाइट अलग होती है, मतलब रिस्क लेने की क्षमता अलग अलग होती है। किसी को डर ज्यादा लगता है, किसी को डेयरिंग बहुत ज्यादा होता है। तो ये हर व्यक्ति का स्वभाव जैसे अलग है, उसी हिसाब से उनका चॉइस जो है वो अलग होता है। तो इस वजह से समझिएगा कि जो प्रोजेक्ट हम देख रहे हैं, मतलब जो पैनोरामा प्रोजेक्ट के बारे में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आपको क्या सही लगता है, इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो इससे पहले मैं एक एग्जांपल देता हूं शेयर मार्केट का, जहां पे इन्वेस्टिंग का ताकत क्या होता है और ट्रेडिंग का बेनिफिट क्या होता है, ये समझने के लिए एक एग्जांपल देते हैं हम, समझ लेते हैं। वो है एक आप लोगों ने ब्रिटानिया नाम का शेयर सुना होगा, और ब्रिटानिया के बिस्किट्स होते हैं, आपने खाए भी होंगे। तो मैंने है ना वहां से एक डेटा उठाया है। ये वेबसाइट पे मिलता है, आप कोई भी वेबसाइट शेयर मार्केट में इंफॉर्मेशन देने वाली जो वेबसाइट होती है उसको अगर उठाएंगे तो वहां पे ये डेटा मिलता है। यही डेटा मैंने उस पीपीटी में लिया है। इस वेबसाइट का नाम है मनी कंट्रोल, आप वहां जाके ये डेटा ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिया है, बोनस की समरी ली है। इसको थोड़ा सा डीपली समझ लो। अगर ये समझ गए ना, तो आपका एक मतलब अलग चीज आपको समझने वाली है आज, कि क्या एक्चुअली इन्वेस्टिंग होता है। मैं एक एग्जांपल अभी दे रहा हूँ जो इन्वेस्टिंग का दे रहा हूँ। देखो, ये ब्रिटानिया कंपनी शुरू कब हुई, 83 का इसका पहला बोनस आया था। मतलब इससे पहले कहीं तो समझ लेते हैं 80 में शुरू हुई थी, पता नहीं है एग्जैक्टली, मुझे पता नहीं है कब हुई थी, लेकिन इसने पहला बोनस दिया था। बोनस मतलब क्या होता है, कंपनी को अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट के बदले कंपनी एक्स्ट्रा शेयर्स दे देती है। अब ये शेयर्स जो है 83 में पहला बोनस दिया था उन्होंने, 2:5। मतलब क्या, अगर आपके पास 2 शेयर्स हैं तो हम आपको नए 5 बोनस में फ्री शेयर्स दे देंगे। मतलब आपके पास कितने हो गए, पहले तो 2 थे, उन्होंने 5 दे दिए, आपके बन गए 7। इस हिसाब से उन्होंने बोनस दे दिया। कब दिया? फर्स्ट बोनस दिया था 83 में, 1983 में। मतलब हम यहाँ पे पकड़ के चलते हैं, अपने पास 2 ही शेयर्स थे। ओके, 2 शेयर्स थे, तो 83 में इसका प्राइस कितना था? 83 का डेटा तो अपने पास अवेलेबल है नहीं, ठीक है। तो अभी डेटा जो अपने पास अवेलेबल है उसको हम ओपन करते हैं। ब्रिटानिया यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, वेबसाइट पे चार्ट जहाँ पे मिलते हैं। ये ब्रिटानिया का चार्ट है, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ये पहला मंथ जो है 99 से यहाँ पे डेटा अवेलेबल है अपने पास ब्रिटानिया का। तब उसका प्राइस था 85, ब्रिटानिया का, ठीक है। अब 99 में 85 था, लेकिन ऑलमोस्ट ये 80 के आसपास अगर है, तो इसकी शुरुआत जो हुई थी 10 रुपए के आसपास हुई थी। जहां कहीं मैंने पढ़ा था उसके हिसाब से बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हम पकड़ के चलते हैं 10 रुपए से इसकी शुरुआत हुई थी। मतलब किसी ने अगर 83 के साल में 2 शेयर ले रखे होते, मतलब उसको कितना पैसा लगता सर? उसको लगता 10-10 रुपए के हिसाब से 20 रुपए उन्होंने इन्वेस्ट कर रखे होते 83 में, तो उसके पास आज कितने शेयर्स होते? शेयर्स कितने होते ये देखना पड़ेगा, क्योंकि बोनस कंपनी ने बहुत बार दिया है, ठीक है। ये एक्चुअल वेबसाइट पे ही दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये हम कैलकुलेट करके अगर देखते हैं तो उसके पास 2 शेयर होते 83 में, तो आज कितने होते उसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। देख लो यहाँ पे, हम 2 थे, उसके 5 आ गए, मतलब कितना हो गया, 7 हो गए। अभी अपने पास 7 हो गए। अब अगले 87 में उन्होंने फिर से 2 को 5 दे दिए। अब हमारे पास तो 7 हैं, 2 को 5 मिल रहे हैं, तो 7 को कितने मिलेंगे? 7 का कितना गुना, 3.5 होगा, आधा। मतलब 2 को 5, तो 4 को 10, 6 को 15, और 1 को आधा पकड़ के चलते 16। 16 तो नए शेयर्स मिल गए यहाँ पे। हमारे पास पहले से कितने थे, 7 थे, नए कितने मिल गए, 16। इसमें अगर मैं प्लस करता हूँ 16, तो मेरे टोटल शेयर्स बन गए 23। अब 23 को डबल दे दिया उन्होंने, मतलब 23 मेरे पहले से थे, प्लस उसमें 46 आ गए, तो मेरे पास अभी 69 शेयर्स हो गए। अब 99 में फिर से 1 को 2 दे दिया इन्होंने,
तो इसका मतलब 70, इसको राउंड फिगर कर लेता हूँ ताकि हमें कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा, आसानी से समझे हम। 70 थे तो 2 मिल गए, फिर से डबल हो गए, मतलब 140 इसमें प्लस होंगे। अभी 140 शेयर्स मैंने प्लस कर दिए तो मेरे 210 शेयर्स हो गए। अब उसके बाद 18 में एक को एक दे दिया, मतलब फिर से 210 इसमें आ गए। अब 210 यहाँ पे आ गए तो 420 तो टोटल हो गए। अब 2020 में फिर से एक शेयर को एक दे दिया, ऑलरेडी मेरे पास 420 थे, फिर से मेरे पास 420 शेयर्स आ गए। मतलब अगर किसी ने 83 में ब्रिटानिया के 2 शेयर्स भी ले रखे होते तो आज उसके पास 840 शेयर्स है, ना कि 840 रुपए। समझ लो इस चीज को, कितने में लिए थे हम समझ के चल रहे हैं, 10 रुपए में। मतलब उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी कॉस्ट हो गई, 20 रुपए की कॉस्ट थी। लेकिन आज एक ब्रिटानिया शेयर का भाव क्या चल रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 4530 रुपए। अब मेरे पास शेयर्स कितने हैं, इसको मैं इंटू कर दूं तो 4530 शेयर्स हो गए, सॉरी रुपए हो गए एक शेयर का। इंटू करेंगे तो 38 लाख रुपीस बन गए। कितने रुपए के, 20 रुपए के 38 लाख रुपीस बन गए। आप सोच के देखो, 20 रुपए के अगर अराउंड इसको 40 लाख पकड़ के चलते हैं हम लोग, 40 लाख, 20 रुपए का 40 लाख मतलब गुना कितना हो रहा है आप देख लो। अगर ये 20 के जगह 200 रुपए होते तो 40 करोड़ हो जाते, 200 होते तो 40 करोड़, 2000 होते तो करोड़ों का ये मामला है। अब हम लोगों ने ना ये शेयर्स नहीं लिए, 83 में मैं पैदा हुआ था एक्चुअली, ठीक है। तो हमारे बाप दादाओं ने अगर 20 रुपए भी इस कंपनी में लगा दिया होता उस वक्त, तो हम आज करोड़पति होते 20 रुपए की जगह। तो हम अभी ये सोच रहे हैं कि वो करते तो अच्छा होता, उनको पता, हम वहां पैदा भी नहीं हुए थे या हम छोटे थे, हमें पता नहीं था। तो ये मौका तो चला गया। मतलब मार्केट में, शेयर मार्केट था ये, शेयर मार्केट में भी पैसा बनता है। अब इसका चार्ट भी देखेंगे तो वो उतना गुना बना है क्या, देखो देखो यहाँ से है ना, प्राइस कैसा हुआ है, कितना परसेंट बढ़ा है, इसका परसेंटेज देखोगे तो 5000% है। मतलब 50 गुना 99 से ही प्राइस बढ़ी है। लेकिन खाली प्राइस नहीं बढ़ा, उसके साथ शेयर्स की संख्या भी बढ़ी है, इस वजह से वो उतना गुना हो सका। मतलब मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं जो अगर आपने सही पकड़ी, मतलब अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा आने वाला फ्यूचर जिसमें ब्राइट है। देखो बिस्किट खाना तो कोई बंद करेगा नहीं, आज के दिनों में तो मतलब फास्ट फूड बहुत चल रहा है, घर के खाने से ज्यादा बिस्किट लोग खाएंगे। आने वाले दिनों में बंद होगा क्या ब्रिटानिया, नहीं होगा ना। तो ऐसा अगर आपकी सोच बना पाए, आप दूर की सोच ले, एक बार अगर आपने दूर की सोच ली तो आपको पता चलता है प्रोजेक्ट कौन सा अच्छा है, कंपनी कौन सी अच्छी है। उसी तरह से ये हो गया शेयर मार्केट। आप अगर यही चीज आप सोच पाए ना कि आज जो चल रहा है लेकिन आने वाले दिनों तक चलेगा, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आज चल रहा है अच्छा सा, अच्छे से चल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में भी चलेगा, ये प्रोजेक्ट अगर आप पकड़ पाए, ऐसा अगर प्रोजेक्ट आप पकड़ पाए तो आपके पैसे यही इसी तरह से बड़ा बड़े हो सकते हैं। तो ये चीज को समझना बहुत जरूरी है, और इसके लिए आपको चाहिए स्टडी, अंदाजा बनाना आना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं इसकी कोई गारंटी वारंटी बेच रहे हैं हम, यहाँ पे कोई गारंटी वारंटी नहीं होती। शेयर मार्केट हो, क्रिप्टो करेंसी हो, म्यूचुअल फंड हो, किसी में भी आपको गारंटी वारंटी कुछ नहीं दी जाती। क्यों पता है, क्योंकि ये वोलाटाइल होता है, ये डिपेंड अपॉन मार्केट रिस्क इसमें इन्वॉल्व होती है, ठीक है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। कितना, अगर 20 रुपए का रिस्क लेते हैं और 40 लाख बन सकते हैं, तो साला ये तो 20 रुपए का रिस्क लेना बनता है ना भाई, इतना तो बनता है। अगर जितना बनता है उतना लेके भी अगर कोई बड़ा मामला बनता है अपना, उतना तो रिस्क हम ले सकते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। हम क्या कर रहे हैं, हमने ना इतना मिलेगा सोच के कर रहे हैं, इतना मिलेगा सोच के मत करो, इतना गया तो भी चलेगा ये सोच के करो। और वो अगर उतना बनता है तो किसी को भी वो फायदा देके ही जाएगा और कॉन्फिडेंस भी देके जाएगा। इसी तरह से प्रोजेक्ट को ढूंढना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो जो प्रोजेक्ट में आज हम इन्वॉल्व हैं, जो प्रोजेक्ट के बारे में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो कौन सा प्रोजेक्ट है,
वो प्रोजेक्ट है पैनोरमा स्वैप और पैनोरमा का टोकन। ठीक है, अब पैनोरमा का स्वैप और पैनोरमा का टोकन, इसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने बहुत बार इसके बारे में हमें बताया है, समझाया है, सिखाया है। ठीक है, तो इसको अगर आप देखते हो तो ये है ना, एक सर्टिक नाम की वेबसाइट है जिसने बहुत इसका स्टडी किया है, इसका ऑडिट किया है, और पूरी तरह से उन्होंने उसका एक रिपोर्ट कार्ड भी दिया है। अगर आप यहाँ पे आते हो, कोड ऑडिटेड हिस्ट्री में आते हो, और यहाँ पे देखिए पीडीएफ है, इसको ओपन भी करते हो, ओपन करके अगर आप देखते हो तो इसमें इन डिटेल इसका ऑडिट रिपोर्ट उन्होंने क्या किया है, शो किया है। आप इसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो इन डिटेल में, डेप्थ में। देखो, पैसा आसानी से और अपने आप नहीं आएगा, आपको भी एफर्ट लगाना पड़ेगा। 20 रुपए का शेयर्स ढूंढना पड़ेगा जो 4500 होगा, और 20 रुपए का एक शेयर्स 420 शेयर्स होने वाला है, वो भी ढूंढना पड़ेगा। आपको पता नहीं है आज कौन सा वो होने वाला है, इसके लिए थोड़ा तो एफर्ट लगाना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। किसी की हेल्प लो, किसी से सीखो, लेकिन करो, लेकिन खुद से। ठीक है, तो ये जो पेज है, कितने पेज है आप एक बार देखो, इसमें इसमें ऑलमोस्ट 150 पेज है। इन 150 पेज को एक बार पढ़ लो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये प्रोजेक्ट का उन्होंने एडिट जो किया है, उनके हिसाब से उनको यहाँ पे क्या अच्छा लगा, क्या प्रॉब्लम है, सारा कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। लेकिन हम करेंगे तभी हमें ये पता चलेगा। लेकिन उन्होंने इसके साथ में, अगर आप ये पढ़ना नहीं चाहते, ये तो गलत है एक्चुअली, आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर पढ़ना नहीं चाहते, उन्होंने ना ये वेबसाइट पे ओवरव्यूज दिए हैं, उसको समझ लो क्या चीज है। देखो, उन्होंने ना इसके अलग अलग पैरामीटर्स डाल रखे हैं। ऊपर देखोगे सिक्योरिटी कोड है, हाँ, उसके बाद सिक्योरिटी स्कोर है, सिक्योरिटी कोड है, फंडामेंटल हेल्थ है, ऑपरेशनल रेसिडेंट, क्या है ये, हाँ, रेसिलियंस है, गवर्नेंस स्ट्रेंथ है, मार्केट स्टेबिलिटी, कम्युनिटी ट्रस्ट है, डेलीगेंस इनसाइट्स है। तो ये उन्होंने ना इसके कुछ मतलब पैरामीटर्स तय करके एक ओवरव्यू रिपोर्ट भी स्क्रीन पे शेयर कर रखा है वेबसाइट पे। तो इसको भी अगर आप समझते हो ना, तो इस प्रोजेक्ट की मतलब आज की मतलब क्या है, हम उसको कह सकते हैं आज वो क्या है, 20 रुपए का है, लेकिन आगे जाके बन सकता है क्या, ये समझने की कोशिश यहाँ पे हो सकती है। देखो, उसका थोड़ा सा हम अंश देख लेते हैं। इसको डिटेल में स्टडी आप डिटेल में करिए, क्योंकि करना जरूरी है। देखो, यहाँ पे सिक्योरिटी स्कोर में जाएंगे तो यहाँ पे स्कोर दिख रहा है अपने को 68। उन्होंने 100 में से 68 इसको मार्क दिए हैं। अब इसमें क्या है, रैंकिंग देखोगे तो सॉरी, इसका रैंक अभी के हिसाब से कितना है, 2155। जब इसका ऑडिट हुआ था, फर्स्ट दिन ये डिप्लॉय होके ऑडिट रिपोर्ट पब्लिश हुआ, उस दिन का अगर आपको स्कोर याद हो, अगर किसी ने इसका नोट करके रखा हो, तो आपको पता होगा कि ये 7000 पे थे। आपको शायद याद नहीं होगा, मैंने नोट करके रखा था, शायद उसका स्क्रीनशॉट मेरे साथ अगर हो तो अगली बार मैं शेयर कर दूंगा। लेकिन इसका फर्स्ट दिन का स्कोर था 7000 के ऊपर, मतलब इस ऑडिट को उन्होंने जो रैंकिंग दिया था वो 7000 पे था। अब जैसे 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 इसका मतलब क्लैरिटी आती जा रही है, लोग इसमें इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, लोगों को ये समझ में आ रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उसके ट्रांजेक्शन सही हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, ये सब कुछ चेक होते 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 उसका रैंक कहाँ तक पहुंचा है, 2155। आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है, बिल्कुल बढ़ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पे एक चीज दिख रही है, ये 20 रुपए का है, लेकिन इसमें ग्रोथ शुरुआत में तो ग्रोथ दिख रही है भाई। किस चीजों में, फंडामेंटल्स में, मतलब उसके क्या बोलते हैं उसको, बेसिक्स में तो पॉजिटिव है। अब हाइलाइट्स क्या है इसके, यहाँ पे 4 हाइलाइट्स उन्होंने मेंशन कर रखी है। इस हाइलाइट्स पे अगर मैं कर्सर लेके जाता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा करके आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि आपको स्क्रीन मोबाइल पे आप बहुत सारे लोग होंगे, तो इसको पढ़िए। आपके मोबाइल में भी ये सारा कुछ दिखता है, आप देखिए इसको। प्रोजेक्ट हैज सिक्योरिटी ऑडिट्स, मतलब इसका सिक्योरिटी ऑडिट हो चुका है, ये एक इसका हाईलाइट है। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रोजेक्ट टोकन एक्टिविटी इज इन टॉप 10%। मतलब क्रिप्टो इंडस्ट्री में इन्होंने जितने भी ऑडिट कर रखे हैं, इन्होंने ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास ऑडिट कर रखे हैं। उन सारे प्रोजेक्ट्स में प्रोजेक्ट की टोकन एक्टिविटी जो है वो 10%
टॉप वाले जो कैटेगरीज है उसमें आता है। अभी तो शुरुआत है लेकिन फिर भी टॉप 10 में है। किस चीज में? प्रोजेक्ट्स की एक्टिविटी में। ठीक है, टॉप 10 प्रोजेक्ट्स में आता है। अब तीसरा क्या है? प्रोजेक्ट गवर्नेंस स्ट्रेंथ स्कोर इज टॉप 10%। मतलब गवर्नेंस स्ट्रेंथ जो होती है, एक इसका पैरामीटर है उन्होंने बनाया हुआ। उस गवर्नेंस स्ट्रेंथ में भी ये 20,000 जो टोकन उन्होंने या जो भी प्रोजेक्ट उन्होंने मतलब स्टडी कर रखे हैं, उसमें ये टॉप 10 में आता है। ये भी समझना जरूरी है। प्रोजेक्ट फंडामेंटल हेल्थ स्कोर इज टॉप 10%। मतलब ऐसी 4 टॉप हाइलाइट्स हैं इसमें कि जो टॉप 10 में इसको इंक्लूड करती है, लेकिन फिर भी अभी शुरुआत है। ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कि शुरू हो गया और बहुत सारे सालों से चल रहा है, आज जाके टॉप 10 में आ गया ना। ये अभी शुरू हुआ है लेकिन फिर भी टॉप 10 में। ये इसकी स्ट्रेंथ है, ये मुझे समझ में आ रही है। ठीक है, ये आप सबको भी समझनी चाहिए, समझ के करना पड़ेगा। ये सारा कुछ स्टडी करना पड़ेगा, आप सबको भी समझना पड़ेगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो, सिक्योरिटी स्कोर जो है, कोड की सिक्योरिटी, कोड जो लिखा जाता है, कोड में जो लिखा गया है उसकी, उसको भी इन्होंने स्कोरिंग किया है। टॉप 15% के स्कोर, कोड जो लिखे जाते हैं ना, प्रोग्रामिंग लिखा गया होगा इस टोकन का, तो वो भी 15% के टॉप में आता है। ठीक है, ये उसका रिपोर्ट डिटेलिंग थोड़ा सा स्टडी करिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? फंडामेंटल हेल्थ। देखिए, इसकी फंडामेंटल सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है। उसमें क्या है? केवाईसी आ गया, स्कोर हिस्ट्री इसमें अभी आई नहीं है क्योंकि ये नया है, तो हिस्ट्री बहुत ज्यादा होती नहीं है। तो कैटेगरी में देखिए, कैटेगरी स्कोर क्या है फंडामेंटल कैटेगरी का? 82%। और कहाँ पे आता है? 10%, टॉप 10 में आता है। कैटेगरी इसकी टॉप 10 वाली है। अब अगर इसमें आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं डेवलपर की केवाईसी हो, ये अगर आप चाहते हैं, तो इस वेबसाइट ने कहा है कि आप वोट करिए कि भाई हमें इसकी केवाईसी करनी है। तो यहाँ पे आप यस पे बटन दबा दीजिए और ये पजल जो आएगा उसको सॉल्व कर देना, ताकि यहाँ पे आपका वोटिंग हो जाएगा। अब अगर वोटिंग हो गया, अब देखो 832 वोटिंग है, मतलब 832 लोगों ने यहाँ पे वोटिंग कर रखा है कि ये लोग चाहते हैं कि इसकी क्या हो? केवाईसी हो प्रोजेक्ट के डेवलपर्स की। तो ये चीजें आप भी इनसे रिक्वेस्ट करा सकते हैं, आप करिए, हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट के जो डेवलपर है उनकी केवाईसी होनी बहुत जरूरी है। बहुत सारे क्रिप्टो में प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि जिनके डेवलपर पता ही नहीं है कौन है, और उनकी केवाईसी तो दूर दूर तक पता नहीं होती। एक्टिविटी, जियोग्राफिकल एक्टिविटी, कहाँ कहाँ पे कितने लोग हैं, कितने वॉलेट्स हैं, उसके हिसाब से ये चार्ट आता है। ओरिएंटेशन, रिसीलिंग्स, इसमें कैटेगरी में हम 65% में आते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कम है, आने वाले दिनों में ये भी बढ़ेगा। बग बाउंटी में भी एक्टिविटी करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे भी करवा सकते हैं। अब ये है टोकन का ऑडिट। स्वैप में बग बाउंटी एक्टिवेटेड है। अब अगर गवर्नेंस स्ट्रेंथ देखोगे, 93% इसको मार्क्स है, टॉप 10 में आता है। तो ये सारा सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। नितिन सर शायद नेटवर्क से बाहर चले गए हैं, 1 सेकंड में आ जाएंगे। आवाज नहीं आ रहा है सर। वैसे हाँ सर, नितिन सर थोड़े से नेटवर्क से बाहर चले गए थे, आगे वापस।
जी नितिन सर। अभी अभी आ रहे कॉल आ रहे आ रहा है सर, आ रहा है। अभी मैं बग बाउंटी तक था, ये सब सुनाई दे रहा था क्या? हाँ, कंप्लीट है सर, बग बाउंड्री तक कंप्लीट है। ओके चलो ठीक है। देखिए अब बग बाउंटी होता क्या है इसको भी समझ लेते हैं। बग बाउंटी का मतलब ये है कि इस प्रोजेक्ट को ऑडिट किसने किया? अभी सर्टिक ने। अब सर्टिक के साथ पैनोरामा स्वैप ने एक क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है कि भाई आपने इसका क्या किया है, ऑडिट किया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने रिपोर्ट दे रखा है। अगर इसमें अगर कोई दिक्कत आती है तो इसको इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार कौन? तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आता है और कोई प्रॉब्लम है अगर ये शो करता है उसके हिसाब से उसको हम बाउंटी देंगे। मतलब इसमें प्रॉब्लम ढूंढ के निकालो, हम उसको बाउंटी देंगे, मतलब बेनिफिट देंगे। अगर बाउंटी मतलब क्या, जो गलतियां खामियां ढूंढ के देगा उसको हम गिफ्ट देंगे। कितना दे रहे हैं वो? अब ये पेमेंट कौन करेगा? ये पेमेंट करेगा सर्टिक। देखो $1,00,000 को पेमेंट करने के लिए रेडी है, ऑन पेपर एग्रीमेंट। इसका मतलब वो कॉन्फिडेंट कितना है, सर्टिक कॉन्फिडेंट है कि भाई मैं $1,00,000 देने के लिए तैयार हूं अगर इसमें कुछ खामियां आती हैं तो। देखो, और ये चैलेंज है, ओपन चैलेंज है। अगर आपके यहाँ कोई डेवलपर है और बाउंटी लेना चाहता है तो ढूंढने के लिए बोल दो, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाए कि साला ये अच्छा है नहीं है। ये है ना, ये भी एक ताकत है। ये सब समझना जरूरी है। सर आज ₹20 का शेयर है, 400 सॉरी 40 लाख होगा क्या इसका? ये कब समझेगा? ये सब आपको पता होगा और फिर जाके इसमें ₹20 लगाओगे और वो 40 लाख बन सकता है क्या? तो वो ढूंढने के लिए ये सब स्टडी जरूरी है। करिए या तो सीखिए, किसी से भी सीखिए, मुझसे सीखो ऐसा मैं कहूंगा नहीं। मैं ये नहीं कहता कि सारा कुछ आप मुझसे ही सीखो, कहीं से भी सीखिए लेकिन उसको सीखिए जरूर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर समझेंगे, सीखेंगे, खुद से करेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो कोई नहीं ले जा सकता। अगर आप किसी के ऊपर डिपेंड होंगे, अगर उसने कुछ गलत सलत सलाह दे दी और वो कुछ उसके इंटेंशन होंगे आपको मतलब डुबाने के, तो डुबा देगा क्योंकि उसने इंटेंशनली आपको ये सारा कुछ बताया। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, आप सारा कुछ समझ लो खुद से, ताकि आप कहीं से भी नुकसान में आएंगे तो खुद से आएंगे, किसी की वजह से नहीं आएंगे। तो ये सारा समझना बहुत जरूरी है। अगर ये आप समझ लेते हैं तो आपको पता चलेगा ये ₹20 का 40 लाख होगा क्या। एक ही एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। शेयर मार्केट में तो मैं लाखों दे सकता हूँ, मतलब लाखों नहीं हजारों तो दे सकता हूँ, ऐसे हो चुके हैं। तो देखिए ये एक चीज हो गया। अब हमारा सबसे बड़ा कंसर्न क्या है पता है? मतलब हम जो अभी पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि ये रेट का चार्ट, ये है ना पैनोरामा का चार्ट है, आप लोगों को भी पता होगा। डेस्क स्क्रीनर नाम का एक वेबसाइट है, वहां जाएंगे तो ये रेट नीचे जा रहा है सर, नीचे जा रहा है, क्या करे, ये पहले ऊपर जाने दो फिर मैं बाय करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, हम ऐसे सोच रहे हैं। देखो मैंने क्या देखा कि नीचे जा रहा है, चलो ठीक है। कहां से आया? 50 से शुरुआत हुई, अभी 8 सेंट पे है, मतलब कितना, 85% नीचे है। तो दुनिया में एक ऐसा एक ही प्रोजेक्ट है क्या जो शुरू हुआ और वहां से ही नीचे आया है, ऊपर नहीं गया? ऐसा एक ही प्रोग्राम है। देखो ये है ना स्वैप का टोकन है। स्वैप कौन सा है? पैनोरामा स्वैप। अब ये टोकन उस पैनोरामा स्वैप का है। अब दुनिया का आपको हमको पता है ऐसा कौन सा टोकन है, स्वैप है कि जो बहुत बढ़िया लगता है आप सबको, हमको, हमने सबने यूज किया होगा। तो आप बोलोगे, जबकि मैं बोलूंगा यूनिस्वैप। यूनिस्वैप बहुत पुराना है, ठीक है। अब ये यूनिस्वैप का चार्ट है, देख लो ऊपर, अगर देखो UNI वर्सेस WETH। अब इसका क्या हुआ है? ये दुनिया का सबसे बड़ा है, पुराना है, बहुत पुराना है। कब का है देखो, 21 का है, आज 23 है, 2-3 साल हो गए इसको लाइव होके। अब इसकी प्राइस नीचे आनी नहीं चाहिए थी ना, अगर सबसे बढ़िया है तो। क्यों आ गई इसकी भी प्राइस नीचे? क्योंकि वो डिपेंड करता है, ट्रेडिंग होता है। मैंने शुरू में कहा था इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग, ये दोनों चीजें समझनी जरूरी है। लोगों ने ट्रेडिंग के हिसाब से लिया और उसको जहां जहां प्रॉफिट मिल रहा है वहां बेच के निकल रहे हैं। अब इन्वेस्टिंग के हिसाब से लेंगे तो ये इन्वेस्टिंग के हिसाब का ये टोकन है क्या?
ये समझना बहुत जरूरी है। यूनिस्वैप इन्वेस्टिंग के हिसाब से है क्या, पैनोरामा इन्वेस्टिंग के हिसाब से है क्या, वो समझना तो जरूरी है। इसका स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा। इसका स्टडी मैं अभी नहीं बताऊंगा, आप देख लो। आपने हमने जैसे पैनोरामा का कर रहे हैं तो उस हिसाब से आप कर लेना इसका भी। तो इस वजह से इसका भी रेट नीचे आया। कितना आया है देखो, कहां से शुरू हुआ था, $45 से शुरू हुआ था, आज कहां पे है, $4 पे है, 90% नीचे है। इसका मतलब पैनोरामा खाली नीचे आता है क्या? ऐसा नहीं है, वो आता है। वो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग और लोगों की साइकोलॉजी पे काम करता है। देखो इसको 4 से 40 में जाने के लिए 10 गुना बढ़ना पड़ेगा, 10 गुना तो बढ़ना ही पड़ेगा ना, तब जाके बेस प्राइस पे आएगा। अब आने के लिए इसमें फंडामेंटल स्ट्रेंथ है क्या, वो समझना पड़ेगा, वो अलग चीज है, उस पर आज हम नहीं बात करेंगे। लेकिन पैनोरामा जा सकता है क्या, इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ आगे, तो ध्यान से सारा कुछ समझ लीजिएगा। ये हो गया यूनिस्वैप। चलो एक एग्जांपल नहीं दे रहा, दूसरा आपको एक पता होगा स्वैप, पैनकेक स्वैप आपने सुना होगा। देखो उसका भी चार्ट मैंने लगा के रखा है। पैनकेक स्वैप कहां से शुरू हुआ, बढ़िया स्वैप है ये तो, बीएनबी का स्वैप है, बीएनबी ने लिया मतलब बाइनेंस का स्वैप है। साला ये तो सबसे बड़ी कम्युनिटी है बीएनबी बाइनेंस के पास। अब उनको तो मैनिपुलेट करना चाहिए तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं कर पाए, क्योंकि ये क्या है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है सर। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जो भी लिस्ट होता है वहां पे मैनिपुलेशन उतने आसानी से नहीं किया जा सकता, इस वजह से यहाँ पे वो फेल होते हैं। देखो इसका क्या हुआ है, शुरू कहां हुआ, $3 से, आज का है $1 पे, ये भी 70% नीचे ही है, ये भी तो 70% नीचे है। क्या रीजन है इसका फिर, इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म, इतना उसका बैकग्राउंड है, कितने बड़े नाम के साथ जुड़ा हुआ प्रोटोकॉल है, फिर भी नीचे क्यों है फिर? हम सोच रहे हैं कि साला हमारा शुरू हो गया महीने में नीचे आ गया, क्यों? रीजन समझ लेना इस चीज का। चलो सुशी स्वैप देखते हैं। सुशी स्वैप शुरू हुआ, ऊपर गया और ऊपर से भी नीचे आ गया ना, फिर देखो कहां से कहां आ गया, $25 से 10-20 सेंट पे 99% नीचे है, देख लो 98.99। मतलब टॉप से अगर प्राइस देखेंगे तो 99% नीचे। मतलब हमको समझना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा कि हम ही उस कैटेगरी में आ गए क्या, नहीं। अब इनके अगेंस्ट, इसके मतलब कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो उसमें और इसमें फर्क क्या है। सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज जो पैनोरामा में आपको बेनिफिट देने वाली है, वो चीज मैं बाद में बताऊंगा। एक चलो ये हो गए प्रोटोकॉल्स जो कि स्वैप है। पैनोरामा स्वैप प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, और पैनोरामा स्वैप के कंपैरेटिवली जो प्रोजेक्ट है उनका भी प्राइस एनालिसिस हमने देख लिया। अब टोकन्स भी देख लेते हैं। टोकन्स के भी हमने देखे, कौन से, ये मैटिक है। चलो इस मैटिक की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी, यहाँ पे देखो आपको शुरू के दिनों में ये कहाँ था, ये ऑलरेडी हमने लास्ट टाइम भी किया था एनालिसिस, फिर से एक बार दिखा देता हूँ। देखो शुरू कहाँ हुआ है, यहाँ पे शुरू हुआ भाई, नीचे ही गया शुरू में, कितना परसेंट गया, 70% नीचे गया, और फिर बाद में उसने रैली ले ली ऊपर जाने वाली। 70% से रैली जो शुरू हुई कहाँ गई, देख लो कितना परसेंट गया है, आपको दिखेगा 1200%। 70% नीचे और 1200% की रैली। अब 70% नीचे, 1200% ऊपर, ऊपर से फिर से नीचे गया, देखो जाता है, यही तो मार्केट है, इसी को समझना जरूरी है। इसीलिए मैंने कहा शुरू में, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग ये दो अलग चीजें हैं। हम क्या करना चाहते हैं, हम इन्वेस्ट करके रुकना चाहते हैं, होल्ड करके देखना चाहते हैं, या ट्रेडिंग करना चाहते हैं? आप क्या चाहते हो ये पहले तय करो। आप अगर वो तय नहीं कर पाते ना, तो आपको ये मतलब पता नहीं चलेगा कि ये क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो ये तय करना पड़ेगा। यहां से नीचे आ गया, कितने परसेंट नीचे आ गया, देखो ऊपर से फिर से 86%। और यहां से बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा सर, आपको दिखेगा बड़ा होगा, देखो कितना बड़ा, ऊपर गया, पूरा ऊपर गया, ठीक है। अब बॉटम से अगर इसको पकड़ते, यहां से बैठ जाते, यहां से 80% नहीं, ऊपर जाके नीचे 80% आया था ना, लेकिन बैठ भी जाते और यहां तक रुकते ऊपर तक, कितना परसेंट है ये, 88,000%, मतलब कितना, 800 गुना। लेकिन कब रुकते, तब। ये हो गया मैटिक। चलो बीएनबी, ये तो बहुत बड़ा नाम है,
इनका तो नीचे आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो खुद बड़े प्लेयर है मार्केट के, है ना। तो इसकी शुरुआत हुई, शुरू में वो 2-3 दिन ऊपर गया, ऊपर से फिर नीचे आ गया, कितने परसेंट, 40% नीचे आ गया। इसको तो आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज में भी लिस्ट है, यहाँ पे मैनिपुलेशन भी हो सकता है, तो वो भी नहीं हो पा रहा। ऊपर 40% नीचे, नीचे से फिर ऊपर चला गया, कितना परसेंट गया, 1300% ऊपर, ऊपर से फिर नीचे, कितने परसेंट नीचे आया वो भी देख लो, 70% नीचे आ गया, फिर ऊपर, और ऊपर से फिर कितने नीचे आ गया, 75% नीचे। और ओवरऑल अगर देखें, ओवरऑल अगर मैं देखता हूं इस चीज को, तो कहां पे हैं हम लोग। शुरू में इन्वेस्ट करते, बॉटम पकड़ के बैठ जाते नीचे, शुरू में जो नीचे आया वहां पकड़ के बैठ जाते और यहां तक रुकते, तो 2700% ग्रोथ, मतलब कितना हो गया, सॉरी यहाँ आगे भी है, इसको है ना वीकली कर देता हूँ ताकि ये चार्ट में बैठ जाए। चलो यहाँ से देखते हैं, इसका बॉटम पकड़ के टॉप भी लेते हैं, तो कितना परसेंट है देखो, 17,000%, मतलब 180 गुना ये बड़ा है। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखेंगे, इथेरियम तो सबसे बड़ा क्या है, नेटवर्क है। इसका शुरुआत में नीचे नहीं गया क्या, जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन इसका भी गया है दोस्तों। अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको दिखेगा, वो आपको वो भी दिखेगा कि ये भी नीचे गया था शुरू में। और ये प्रोजेक्ट पे इस तरह से स्टडी नहीं होता कि शुरू में इसका प्राइस नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है। आपको देखो, इथेरियम ऊपर से नीचे आया, कितना परसेंट, ये भी तो 40% नीचे आके ही ऊपर गया। अब नीचे जब आया और यहां अगर लेके बैठ जाते, तो यहां से आपकी ग्रोथ आगे तक देखते तो कितना होता। इसको छोटा करके देखते हैं, देखो यहाँ से अगर पकड़ लेते इसको, बॉटम पकड़ के यहाँ पे आते, तो 4,000 गुना हो गया ये, ठीक है, ये $13 तक हो गया। अब इसको है ना मंथली कर देता हूँ, वीकली कर देता हूँ, ताकि आपको इसका पूरा चार्ट दिखे। और बॉटम पकड़ते और आज तक रुकते, बॉटम पकड़ते और आज तक रुकते, तो परसेंटेज होता है 4 लाख%, मतलब 40,000 गुना। तब अगर बॉटम पकड़ते तो। अब यही चीज पैनोरामा में भी हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है। तो क्या ऐसा चांस है, ये सारा कुछ प्रोबेबिलिटी का गेम है, यहाँ पे सारी पॉसिबिलिटी है, ये कोई गारंटी वारंटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्टडी है, एक अंदाजा हम लगा रहे हैं कि क्या हो सकता है। देखो समझ के चलो कि इस तरह से शुरू में इसने बॉटम कर लिया, अब यहां से जब भी रैली आएगा, अब वो कहां आएगा कहां से लेगा ये पता नहीं होता, किसी को नहीं पता होता। क्यों पता है, क्योंकि बॉटम अगर हर किसी को पता होता तो हर कोई बॉटम में ही खरीद लेता। तो एक अंदाजा लगाना पड़ता है। देखो कोई भी प्रोजेक्ट 40%, 50%, 60-70% नीचे जाता है और वहां से रिवर्स उसकी क्या होती है, एक रैली आती है। अब इसकी शुरुआत में ही 80% नीचे है, मतलब इसकी और नीचे जाने की मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी है, बहुत कम। नहीं जा सकता ये नहीं बोल रहा मैं, और भी थोड़ा नीचे जा सकता है कि यस, और थोड़ा नीचे जाके भी ऊपर आ सकता है, लेकिन कितना चांस है, बहुत कम। और ऊपर जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अब अगर इस हिसाब से इसको देखते हैं, समझ लो कि आज मैंने इसमें इन्वेस्ट करने का तय कर लिया, तो क्या हो सकता है। देखो प्रोजेक्ट के डेवलपर जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से अगर जाते हैं हम लोग, ठीक है, प्रोजेक्ट के डेवलपर क्या कह रहे हैं, प्रोजेक्ट के डेवलपर बोलते हैं कि हम इसमें जो भी आ रहा है, मतलब माल अब आएगा, सिस्टम से माल मिंट होगा, वो क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि सारा का सारा लिक्विडिटी में आएगा। वो कहाँ आएगा, लिक्विडिटी में आएगा। अब लिक्विडिटी क्या होती है, वो भी थोड़ा सा आप सबको पता है, क्योंकि आप सबने लिक्विडिटी डाल रखी है, ठीक है। लिक्विडिटी क्या होती है, एक काउंटर टोकन होता है, जहां पे अभी यूज किया जा रहा है वो है मैटिक। वो कौन सा है, वो है मैटिक। राज सर एक बार कंफर्म करना कि मेरी लिखी हुई मैटिक लिखा हुआ दिख रहा है। यस सर, कंफर्म है, कंफर्म है। ओके चलो ठीक है, मैटिक है। मैटिक और पैना का हम क्या कर रहे हैं, लिक्विडिटी ऐड कर रहे हैं।
मतलब पैना की कोई कीमत हो या ना हो छोड़ दो, लेकिन मार्केट में मैटिक तो कीमत है। इसका मतलब एक टोकन के अगेंस्ट एक टोकन हम लगा रहे हैं तो इसकी वैल्यू इस टोकन के बराबर है। मतलब एक पैना है और उसके अगेंस्ट एक मैटिक है, तो इसका मतलब एक पैना इज इक्वल टू एक मैटिक, एक पैना इज इक्वल टू एक मैटिक, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब ये जो हुआ इसके हिसाब से लिक्विडिटी वर्क कैसे करती है। लिक्विडिटी सीधी सीधी वर्क करती है। जब भी शुरू में प्राइस डिसाइड करना होता है, वो शुरू के प्राइस को जो भी लिक्विडिटी पूल बना रहा है वो उसकी प्राइस डिसाइड कर सकता है। मतलब किसने किया होगा, डेवलपर ने इसकी एक प्राइस डिसाइड कर दी, वो थी $0.5, मतलब 50 सेंट्स। इसका हिसाब से उन्होंने क्या किया होगा, समझ लो एक 10,000 टोकन है पैना के, ओके, और उसके अगेंस्ट 5,000 का क्या होगा, मैटिक। अब ये मैटिक कब डाला, उसी दिन, जिस दिन इसकी शुरुआत हुई उस दिन। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बाय और सेल होगा तो यहाँ पे रेट अप और डाउन होता है। कैसे होता है, समझ लो कोई बंदा $1,000 का बाय करेगा, मतलब क्या करेगा, यहाँ से 1,000 पैना यहाँ पे 2,000 पैना आएगा, $1,000 का खरीदेगा तो क्या होगा, 2,050 सेंट इसका रेट चल रहा है, तो इसके हिसाब से 2,000 पैना यहाँ से चले जाएंगे, मतलब बचे कितने, 8,000। अब इसके अगेंस्ट पेयरिंग में जो मैटिक है वो कितना होगा, इसमें क्या होगा, $1,000 का मैटिक ऐड हो जाएगा। मतलब पहले से कितने थे, 5,000 के, अब ये हो गए $6,000 के। अब इसकी प्राइस कैसे डिसाइड होती है, $6,000 का मैटिक इज इक्वल टू 8,000 पैना टोकन। इसकी प्राइस समझ लो ये हो गई, एग्जाम्पल के लिए एग्जैक्ट नहीं कर रहा मैं, कैलकुलेट, 70 सेंट हो गई। इस हिसाब से बढ़ेगा। अब कम कैसे होगा, अगर कोई बेचने आता है, 1,000 टोकन यहाँ पे कोई बेचने आ गया, मतलब यहाँ 8,000 थे, उसमें प्लस हो गए, ये 9,000 टोकन हो गए। अब ये 70 सेंट के हिसाब से 1,000 टोकन का लेके जाएगा, कितना, 350, सॉरी हाँ, 3,500, $350 का ये लेके जाएगा। यहाँ से इतने कम हो जाएंगे डॉलर, ये माइनस होगा अभी, और सॉरी 700, मेरी गलती होगी, 50 सेंट से हिसाब कर रहा हूँ, 70 सेंट है, 1,000 का जाएगा, 700 जाएगा, ये $5,300 के मैटिक यहाँ पे बच गए। अब इसका मतलब क्या है, 9,000 पैना टोकन इज इक्वल टू $5,300 के मैटिक। इसका प्राइस अब कम हो जाएगा क्योंकि टोकन बढ़ गए, डॉलर के हिसाब से कम हो गए, ये $60 हो गया। अब ये प्राइस बढ़ और कम क्यों हो रही है, यहाँ पे बढ़ रही है कम हो रही है, ये बाय हो रहा है तो बढ़ रही है और सेल हो रहा है तो घट रही है। यही सिंपल लॉजिक यहाँ पे यूज किया गया है। अब ये एक कारण होता है स्वैप में प्राइस अप जाने का और दूसरा डाउन जाने का, ये एक लॉजिक हो गया। कैसे, बाय और सेल की वजह से। एक दूसरा कारण होता है, वहां पे बाय सेल भी नहीं होगा तो भी प्राइस ऊपर नीचे जाता है। फॉर एग्जांपल समझ लो 10,000 पैना टोकन उन्होंने शुरू में यहाँ पे डाल दिए, $5,000 का मैटिक डाल दिया, और किसी ने भी बाय भी नहीं किया सेल भी नहीं किया। लेकिन मार्केट में मैटिक का प्राइस ऊपर नीचे तो होता ही रहता है ना। अब समझ लो मार्केट में मैटिक का रेट नीचे चला गया और ये जो मैटिक यहाँ पे थे $5,000 के, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, लेकिन इस $5,000 के मैटिक की वैल्यू आज के हिसाब से $4,000 हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, इस 10,000 टोकन की वैल्यू आज के हिसाब से $4,000 है। इसका मतलब काउंटर करेंसी जो है उसका प्राइस भी नीचे जाएगा तो इस टोकन का भी प्राइस नीचे जाता है। अब पैना का काउंटर करेंसी फिलहाल कौन है, फिलहाल काउंटर करेंसी है वो मैटिक है। अब ये मैटिक की काउंटर करेंसी नीचे गई या ऊपर आ गई, पिछले दिनों में अगर आप देखते हो तो ये भी नीचे ही जा रही है कई दिनों से। यहां से अगर देखोगे तो ये नीचे ही जा रही है और टॉप से लेके अभी तक देखोगे 70% क्या है, मैटिक नीचे है। लेकिन हम टॉप पे तो लिक्विडिटी हमने नहीं डाली थी, बिल्कुल नहीं डाली, लेकिन जहां डाली, मतलब कहां डाली है, यहाँ पे डाली है। ये तारीख है 29 जुलाई, तब का प्राइस था 7248 इसका मैटिक का।
आज का रेट कितना है 5409। अब वहां से रेट नीचे कितना गया? अब इसका रेट नीचे गया है 30%। इसका मतलब आज जो पैना का रेट है नीचे जाने में खाली सेलिंग का सेलिंग कारण है क्या? नो, इसमें मैटिक जो है, चलो मैटिक जो है उसका प्राइस नीचे जाना भी एक कारण है। खाली एक ही कारण है ऐसा नहीं, सेलिंग भी आ रही है और नीचे भी प्राइस काउंटर करेंसी की है, इस वजह से अब वो नीचे है। अब ये 30%, अगर ये ऊपर जाता तो इसमें और बढ़ोतरी होती, प्राइस में बढ़ोतरी होती। लेकिन लिक्विडिटी जब से डाली है तब से मैटिक का रेट नीचे ही है, और नीचे के प्राइस में अब लिक्विडिटी बढ़ती जा रही बढ़ती जाएगी। और यहां से अगर मैटिक ऊपर चला जा रहा है और कोई पैना बाय नहीं कर रहा है, फिर भी क्या होगा? पैना का रेट बढ़ेगा, क्योंकि वो काउंटर करेंसी की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो इस वजह से टोकन की वैल्यू भी बढ़ेगी। ये पॉसिबिलिटी। अब आपको क्या लगता है, मैटिक जीरो होगा? आपको क्या लग रहा है, मैटिक जीरो होगा क्या? मैटिक जीरो होगा ना। इसका बॉटम कहाँ है पता नहीं है, और थोड़ा नीचे आएगा। इसका ऑल टाइम लो है 0.30, मतलब हम नियर ही हैं, उसके पास ही है कहीं पे। तो इसके नीचे तो जाने की संभावना कम है, गारंटी नहीं बोल रहा मैं, संभावना कम है कि नीचे जाए। यहां से अगर इसने समझ लो रैली ले ली मैटिक ने और चला गया इसका ऑल टाइम हाई पे, जो एक्सपर्ट हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री के, वो कहे जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये ऑल टाइम हाई भी ब्रेक करेगा, जिसका ऑल टाइम हाई समथिंग हम देख ही लेते हैं कितना है। इसका ऑल टाइम हाई जो है, देख लो, इसको हम मंथली कर देते हैं ताकि आपको ऑल टाइम हाई मिलेगा। इसका $3 समथिंग इसका क्या है, ऑल टाइम हाई है। अब ऑल टाइम हाई में जाने वाला है आने वाले दिनों में, ये कहा जा रहा है। ठीक है, अब है कहां पे वो? अब है 50 सेंट पे। वो कहा जा रहा है कि $3 तक जाएगा, मतलब ये 6 गुना तो मैटिक होने वाला है। अब यहाँ पे पैना लोगों ने लेना ही बंद कर दिया, थक गए लोग, ये इतना नीचे जा रहा है, सारे हम अपने बेच बेच के खत्म कर दिया आपने, अब कोई नहीं ले रहा है। लेकिन मैटिक ऊपर चला गया, समझ लो 6 गुना। तो आज जहां पे है अब हम पकड़ते हैं 8 सेंट पे है। अब इसका 6 गुना कितना होता है 48, मतलब कोई खरीद भी नहीं रहा, फिर भी इसकी वैल्यू 48 सेंट पे जाएगी, खरीद बेच नहीं हुई तो भी। इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। अब ये एक चीज है। अब यहाँ पे बाइंग आएगा तो भी यहाँ पे क्या है, पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पे बाइंग आ गया समझ लो, तो फास्ट और ऊपर जाएगा। अब इसके साथ ये दो ही कारण नहीं है, एक क्या रीजन होगा, मैटिक का प्राइस ऊपर जाएगा तो भी ये ऊपर जा सकता है, बाइंग आएगा तो भी ऊपर जाता है। अब तीसरा कारण आएगा, शॉर्टेज क्रिएट हो गया तो। शॉर्टेज मतलब लोगों के पास के पैना खत्म हो गए, लोगों के पास के पैना खत्म हो गए, बेचने वाले लोग ही हैं। अब होगा कहाँ, मतलब पैना जाएगा कहाँ, लोगों के पास से खत्म होगा तो जाएगा कहाँ, कहीं ना कहीं तो जाएगा। देखो टोटल 8 करोड़ है, इसमें से 1 करोड़ सर्कुलेशन में है। ओके, आप लिक्विडिटी देखोगे तो वहां पे आज के हिसाब से $3 लाख की है, मतलब कितना अराउंड 40 लाख टोकन्स तो वहां पे अटके हुए हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाओगे वहां पे 30 लाख टोकन्स हैं। ठीक है, अब लिक्विडिटी में 40 लाख गए, अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में 30 लाख चले गए। अब आज तक हमने बर्निंग भी किया है, बर्न भी हो गए, कितना बर्न हुआ है देख लो। मैं थोड़ा सा आपको वो भी दिखा देता हूँ कि आज तक कितना बर्निंग हुआ है। कहाँ पे है, ये देखो, ये आ गया 7 करोड़ 86 लाख, मतलब कितना, 8 करोड़ थे, 14 लाख तो यहाँ पे बर्न हो गए। ठीक है, अब 14 लाख अगर बर्न हुए हैं, ठीक है, 14 लाख यहाँ पे बर्न हुए, वो भी तो लेस हो जाएंगे। मतलब अगर देखोगे 14 लाख ये भी काट दो, मतलब कितना हो गया, 84 लाख तो यहीं पे खत्म हो गया। बचे कितने, घूम रहे हैं 16 लाख पब्लिक में। अब यहाँ पे 16 लाख ला के बेचना होगा तो कहाँ बेचेंगे लोग, लिक्विडिटी में।
अब यहाँ पे $3 लाख की तो लिक्विडिटी पड़ी है। अब ये सारा कुछ ये बेच भी जाएंगे तो कितना होगा, करके देखो, 3/16 करके देखो कितना आता है, करके देखो। 0.3 सेंट के नीचे तो ये जाएगा ही नहीं आज के हिसाब से। क्यों? क्योंकि उतनी लिक्विडिटी है और आप सबने ही लॉक की है, ये है ना लॉक है, कोई निकाल भी नहीं सकता लिक्विडिटी। इस वजह से इसके नीचे तो जाएगा ही नहीं, और यहां जाने तक हम रुक भी सकते हैं। और उसके बाद बेचने के लिए खत्म हो गए, मतलब सारे के सारे कहाँ आ गए, लिक्विडिटी में आ गए, बर्न हो गए। अब बर्न होगा, अब लोगों के पास 16 लाख बचे हैं। अब लोग क्या कर रहे हैं, इधर उधर घुमा रहे हैं, अपना देके उसका देके, अब घुमाओ, ये इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर जा रहे हैं ना, इसमें क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है। अब ये 16 लाख में से हमने बर्न करते 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 ये 16 लाख बर्न ही कर दिए, तो लिक्विडिटी और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ही बच गई, तो शॉर्टेज हो गया। बाइंग किसी को अगर लेना है, देना है, तो कहां से देगा, वो आएगा लिक्विडिटी से बाई ही करेगा, ऑप्शन बचेगा नहीं। आप बोलोगे 7 करोड़ तो डेवलपर के पास है, बिल्कुल है, अगर उन्होंने दिया तो फिर से सर्कुलेशन में आएगा। लेकिन डेवलपर चाहेगा क्या, मैं 7 करोड़ ये निकाल लेता हूं और लोगों को दे देता हूं ताकि लोग सेल करें, ये डेवलपर चाहेगा? मुझे पता नहीं है, लेकिन वो चाहेंगे कि इसकी रेट बढ़े, तो इसके लिए वो क्या करेंगे, इसको होल्ड ही करके बैठ जाएंगे, इसको होल्ड ही करके बैठ जाएंगे। ये मेरा मानना है, मुझे पता नहीं है, मैंने कभी किसी से डिस्कस नहीं किया। जब कल एक डेवलपर के साथ जब मीटिंग हुई थी, उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम इसको होल्ड ही करने वाले, कहा था, उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब इन्होंने इसको होल्ड कर दिया, अब सर्कुलेशन में क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है, और आईडी तो घुमानी है ना अपने को, तो उसके लिए माल तो चाहिए। अब एक दूसरे के पास से खत्म करते करते हमने कितना खत्म किया, आज तक 16 लाख कर दिया है। और कितना हो रहा है उसका थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स आपको दिखा देता हूँ। एक देखिए, ये भी यहाँ पे 16 लाख तो खत्म हो गए। अब इसका एनालिटिक्स में आ जाओ, इसके एनालिटिक्स देखो, ये आपको दिखते हैं, ऑन चेन है, ये कोई महीने बनाया नहीं, क्यों, यहाँ तो डेवलपर ने बनाया नहीं है। ये तारीख देखो, ये मैंने जहां पे कर्सर रखा है वहां पे तारीख है 14 सितंबर। उस दिन सिंगल डे में कितने ट्रांजेक्शन हुए, पैना के ट्रांसफर हुए, देखो 1,95,29,523 पैना ट्रांसफर हुए सिंगल डे में। आप इसका है ना आधा % बर्निंग निकालो, इसमें है ना, मैं इसको राउंड फिगर में ले लेता हूं, 2 करोड़, ठीक है। उस दिन एक दिन में 2 करोड़ ट्रांजेक्शन हुए हैं। अब इसका आधा % निकालोगे तो 1 लाख, क्या हो गए, 1 लाख, चलो 1 LAC लाख, चलो इसको काट, ठीक है, 1 लाख क्या हो गए उस सिंगल डे में बर्न हुए। अब उसके बाद के ट्रांजेक्शन कितने हो रहे हैं, उसके बाद के ट्रांजेक्शन देखते हैं। देखो उसके बाद हुआ है 1.5 करोड़, उसके बाद हुआ है 1.25 करोड़, उसके बाद हुआ है 90 लाख, आज कल का हुआ है 1 करोड़। मतलब हर दिन ऑलमोस्ट 1 करोड़ तो चल ही रहा है, मतलब हर दिन 50 लाख तो यहाँ पे बर्नी, सॉरी 5 लाख तो यहाँ पे, 50,000 तो यहाँ पे बर्नी हो रहे हैं, ये तो दिख रहा है। ऐसे ही चला तो भी अब इतना बर्निंग क्यों हो रहा है, देखो इसका सिंपल रीजन है, रेट नीचे है, इस वजह से नंबर ऑफ टोकन्स ज्यादा लगते हैं ट्रांजैक्शन के लिए। अब इस वजह से बर्निंग बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, बहुत बहुत ज्यादा है। तो ये आपको भी पता है, ये एक आपकी आईडी रिसाइकल करते हैं तो वहां पे जितने रिवार्ड आते थे शुरू में उतने तो बर्न ही हो रहे हैं आज। तो मैं एक्चुअली, मुझे अगर पूछोगे, मैं चाहूंगा कि आने वाले 15 दिन तक रेट यहीं पे रुके। आप मुझे गाली दे दोगे, लेकिन मैं चाहता, दिल से यही चाहता हूं कि रेट यहीं पे रहे। क्यों पता है, 15 दिन में अगर 2 करोड़ ट्रांजेक्शन होते रहे, पब्लिक के पास जो 16 लाख बचे ना वो खत्म हो गए, तो लोग जाएंगे कहाँ, हम और आप जाएंगे कहाँ। मेरे पास जो बचा है मैं बचा के रखूंगा, क्यों, क्योंकि मैं इधर उधर करूंगा तो जल जाएगा। तो अगर चाहिए तो बेचने के लिए नहीं जाऊंगा, मैं बोलूंगा खरीद ले भाई वहां से। अब यहां से बाइंग आएगी, ये जो
घूम रहा है ना, ये खत्म होने के बाद ही बाइंग आएगी। अब ये बाइंग आने के लिए बहुत ज्यादा बर्निंग होगी तो ही बाइंग आएगी। अब ये मौका हम समझ सकते हैं ये बॉटम हो सकता है क्या, तो ये ओके। आने वाले दिनों में इसकी क्या कर दी उन्होंने, लिक्विडिटी क्रिएट कर दी। हम भी कर रहे हैं, वो भी करेंगे, लोग आने वाले करेंगे। आते आते सारे 1 साल 2 साल 3 साल, मैं बोल रहा हूँ 1-2 दिन में नहीं बोल रहा, आने वाले कई दिनों में, समझ लो 2-3 साल के बाद भी 50 करोड़ टोकन के अगेंस्ट 25 करोड़ डॉलर की अगर लिक्विडिटी क्रिएट हो गई आने वाले कई दिनों में, आज के 1-2 दिन की बात नहीं कर रहा मैं, और इमीडिएट हो गया तो मतलब बल्ले बल्ले है, क्योंकि लिक्विडिटी में लॉक ही हो गए, सर्कुलेशन में माल ही से खत्म हो गया। लेकिन आने वाले 2-3 सालों में भी अगर ये होता है और उसके बाद ये बर्निंग स्टार्ट होता है, अब जो हमने बर्निंग देखा है वो ऐसे होता गया, और मैं बोल रहा हूँ 10-12-15 साल बोल रहा हूँ, चलो इतने दूर तक की सोच रहा हूं मैं, इतने बाद वो 5 लाख बच गए, समझ क्या होगा जी। ये बचे कितने हैं, 5 लाख टोकन, और मैटिक होगा, समझ लो इसको, ये लिक्विडिटी जो अलग अलग 30 टोकन्स में वो डालने वाले, फिर भी मैं बोल रहा हूँ मैटिक ही पकड़ के चलो, 25 करोड़ का मैटिक है। क्या लगता है आपको 10 साल बाद 15 साल बाद मैटिक आज है 50 सेंट पे, वो वही रहेगा, 5-10 डॉलर तक जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ये कहना तो मतलब $3 पे तो आने वाले साल में जाएगा ये कहा जा रहा है। चलो मैं कहता हूँ 5-10 डॉलर छोड़ो, आज है वहीं पे, अगर 10 साल बाद भी रहा तो ये लिक्विडिटी 25 करोड़ की रहेगी ना। यस बिल्कुल रहेगी। मतलब ये 5 लाख टोकन इज इक्वल टू 25 करोड़ है, मतलब एक टोकन की वैल्यू कितनी हो गई, $500। ये क्या है, ये है प्रोबेबिलिटी, इसको कहा जाता है संभावना। ये क्या है, संभावना है कि यहां तक जा सकता है, इसके ऊपर जाएगा, बाइंग आएगा तो इसके ऊपर भी जा सकता है, वो अलग चीज है, वो बर्निंग का मैकेनिज्म के हिसाब से और जा सकता है, वो अलग चीज है, कहां जाएगा पता नहीं। लेकिन ये बहुत ज्यादा संभावना है कि 25 करोड़ की लिक्विडिटी के अगेंस्ट अगर 5 लाख टोकन ही बच गए तो $1 इज इक्वल टू 5 लाख, $500, ये तो बनता ही है। अब $500 होगा तो बहुत प्राइस अप्रिसिएशन आ रहा है, तो आप कहोगे कि सर इसके ना इतना अगर अच्छा प्रोजेक्ट है तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा रेट को ऊपर जाने दो, मैं ना 20 सेंट, सॉरी 25 सेंट पे जाने दो, मैं वहां खरीद लूंगा। कोई बोलेगा सर और थोड़ा ऊपर जाने दो, बेस प्राइस पे आने दो, 50 सेंट पे जाएगा तब मैं खरीदूंगा। कोई बोलेगा $1 तो जाने दो फिर मैं खरीदूंगा, $2 के बाद मैं खरीदूंगा, क्योंकि हम सोचते हैं कि ऊपर जाएगा तो खरीदूंगा। ठीक है, आप जहां चाहिए आप खरीद सकते हो, आपका पैसा है, आपकी मर्जी है, आपके डिसीजन है। आपने कहाँ खरीदा तो क्या हो सकता है, और आज खरीदा तो क्या हो सकता है, इसका थोड़ा सा हम कैलकुलेट करके देखते हैं। आज इसका रेट 8 सेंट है, अब मैं $1000 का यहाँ पे परचेज करके 10-12 साल बैठना चाहता हूँ। ये अपनी अपनी पॉकेट कितना अलाउ करती है उसके हिसाब से, मैंने एक एग्जांपल के लिए 1000 ले लिया, आपको $1000 छोड़ो, $100 10-15 साल बोल सकते हो, तो $100 का कैलकुलेट करो। मैं ये नहीं कर रहा कि $1000 का ही करो, आपको अपना रिस्क एपेटाइट कितना सहन होता है उसके हिसाब से कैलकुलेट करो। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ $1000 का। $1000 के लिए मुझे आज कितने टोकन आएंगे, ऑलमोस्ट 12,000 टोकन आज आ जाएंगे। ठीक है, आज के हिसाब से। कोई बोलेगा कि सर मैं $25 पे जाएगा, मैं तब लेने वाला हूं, चलो $25 पे चला गया, $1000 की तब ले रहे, तो 4000 टोकन आ जाएंगे। चलो 50 जाने के बाद कई लोग लेंगे, $1000 का ही उन्होंने भी इन्वेस्ट कर दिया, तो उनके पास आएगा 2000 टोकन। कोई बोलेगा सर $1 जाएगा ना, मैं $1000 इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है करो, उस वक्त करो, 1000 टोकन आपके पास आ जाएंगे। ठीक है,
कोई बोलेगा सर नहीं $2 होने दो फिर ही लूंगा क्योंकि ये बहुत नीचे है सर, ये जाएगा नहीं जाएगा पता नहीं, मैं तब लूंगा। ठीक है, आपके पास 500 टोकन उस वक्त आएंगे। अब हमने जो कैलकुलेट किया उसके हिसाब से $500 तक ये जा सकता है। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी है। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी। तो अगर वो हो गया, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था किसका, 20 रुपए का 40 लाख बना ब्रिटानिया के शेयर्स में। हमने देखा इथेरियम में कितना गुना हुआ है, 1.5 लाख%। कितना परसेंट हुआ है? ठीक है, तो ये सारा हमने देखा है। तो हो सकता है, हुआ है इतिहास में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है क्या? चांसेस है, उसको ना नहीं कहा जा सकता। अब इस हिसाब से अगर देखूंगा मैं तो क्या होगा, इस हिसाब से इसका प्राइस अगर $500 बन जाता है 10 साल 15 साल के बाद, चलो तो इसका कैलकुलेट करके देखते हैं कितना होता है। $500 तक पहुंच गया, सारा का सारा $500 ही होगा ना तब। ठीक है, तो देखते हैं कि इसका वैल्यू कितना आता है। अगर $2 पे कोई डाल रहा है तो 500 के हिसाब से 500 मतलब कितना हो गया, $25,000 का तो इसका बन गया। मतलब $1,000 का $25,000 मतलब 25 गुना। ये बहुत बढ़िया रिटर्न है सर, 10-12 साल में भी 25 गुना कौन देता है? ये भी बहुत बढ़िया। डबल हो गया प्रॉफिट, बहुत ज्यादा वो बढ़ गया, अच्छा है। और उससे पहले लोगे तो अब देखो यहाँ पे तो दुगना हो गया, फिर से $1 लाख हो गया ये। अब इसका देखते हैं तो $4,000 का, सॉरी 4,000 टोकन के 500 के हिसाब से ये $2 लाख हो गए, ये बहुत ज्यादा है। अब इसका देखेंगे $6 लाख, ये बहुत ही ज्यादा है। सॉरी मेरी गलती हो गई, एक एक जीरो भूल ही गया मैं। देखो ये 5 into 5 25 और ये 3 जीरो दे दिए मैंने, 4 देने थे यहाँ पे। सॉरी 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 सॉरी, हर एक में एक जीरो बढ़ गया, हर एक में एक जीरो बढ़ गया, सॉरी गलती हो गई मेरी। यस, अब देखो ये $2.5 लाख है, ये $5 लाख है, ये 10 लाख है, 20 लाख और ये $60 लाख में है। अब ये अगर देखोगे यहाँ पे मैं $1,000 का ले रहा हूँ, मतलब 90,000 का आज का इन्वेस्टमेंट $60 लाख बन गया। अब 10-15 साल के बाद $100 तो डॉलर हो ही जाएगा मेरे हिसाब से। मतलब ये कितना हो गया, 60 लाख के आगे 2 जीरो, मतलब 6,000 लाख। अब करोड़ में देखोगे तो 60 करोड़, अरे बाप रे, मतलब $1 लाख का 60 करोड़ भी बन सकता है। ये क्या बोल रहा हूं मैं, बन सकता है, बनेगा नहीं बोल रहा मैं, ये प्रोबेबिलिटीज है। यहाँ पे प्लस माइनस कंसीडर करके ही जाना है आपको, ये नहीं बोलना है कि ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में रिस्क इन्वॉल्व होती है। लेकिन देखना कि अगर 90,000 के 60 करोड़ बनाने हैं तो 60 करोड़ आपके लिए क्या मायने रखते हैं? 60 करोड़ आपके लिए बहुत ज्यादा है, तो 1 लाख की उसके अगेंस्ट रिस्क ले सकते हो क्या? 60 करोड़ के अगेंस्ट 1 लाख की रिस्क ले सकते हो, तभी ये डालना। इसका मतलब आज लेना सही है या $2 के बाद लेना सही है? 2.5 लाख का ये, अब इसको 2.5 करोड़ हो गया, ये 1 लाख का 2.5 करोड़ हो सकता है $2 में, 2.5 करोड़ और 60 करोड़, ये भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसमें अगर डिफरेंस माइनस करें 60 में से, अगर 3 भी माइनस करें 57 करोड़। सर कईयों की पीढ़ियों की जिंदगी में इतना पैसा नहीं बन सकता। मतलब आज लेने से और आगे जाके लेने में इतना डिफरेंस आ सकता है, तो कब लेना चाहिए? एज ए ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर आपको सोचना पड़ेगा, आपको तय करना पड़ेगा कि आज सही वक्त है या आने वाला वक्त सही है। ऊपर जाएगा तो करूंगा, तो ये तो मतलब आपको तय करना है कहाँ लेना है, 8 पे लेना है, 25 पे लेना है, 50 पे लेना है। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर हमने 50 पे ले रखा है, रखो, कौन कह रहा है कि आपको बेचो?
हमने डर के बेचा होगा कहीं नहीं, तो ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। रुको, फिर क्या होता है, रुकने वाला पैसा कमाएगा यहाँ पे, बेचने वाला तो अभी 8 से लेके 25 में बेच के भी जाएंगे। कई लोग होंगे, आपको 8 में लोग लेंगे, 25 में बेच के जाएंगे, लेकिन 8 में लेके बैठ जाएगा, वो बहुत पैसा कमाएगा। ये बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं। तो यही चीज है, इसको समझना बहुत 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 जरूरी है। अगर ये मेरा एनालिसिस है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे एंगल से मैंने इसको आपके सामने रखा है। बहुत ही मतलब इसको टेक्निकली मैंने समझाने की कोशिश की है। अब ये था कुछ मतलब 1 घंटा दिया गया था, मैंने फिर भी 1.25 घंटा आपको एक्सप्लेन किया है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं अगर कुछ चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और बहुत और भी एग्जांपल्स दे सकता हूँ। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे कि जो छूट जाती हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा चीजें छूट जाती हैं। तो ये समझाने के लिए टाइम भी ज्यादा चाहिए, और बहुत सारी चीजें और भी हैं जो हम सीख सकते हैं। और मैं देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इस इंडस्ट्री का एक्सपर्ट हूँ, इसमें सारा कुछ मुझे नॉलेज है ना। मैं भी एजुकेशन लेता जा रहा हूँ, सीखता जा रहा हूँ, लेकिन खुदा ने एक ताकत दी है कि जो समझा है वो समझाने की मुझे ताकत खुदा ने दी है। तो इसीलिए मैं कोशिश करने जा रहा हूं कि आपको समझाऊं, और मेरे नॉलेज में जो है उसको आपको अगर ट्रांसफर हो गया, आपको कुछ समझ में आ गया, और उससे अगर आपने कुछ डिसीजन लिए और उससे आपका कुछ फायदा हुआ, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। अब ये जो 1 घंटा आपने दिया, इसमें आपको जो भी मेरे से समझा है, ये हो गया 1 घंटा। मैं यहाँ बैठा हूँ कहीं कर्नाटक में, आप कहीं पंजाब में होंगे, कहीं गुजरात में होंगे, कहीं महाराष्ट्र में होंगे, और आपको ये समझाने की कोशिश थी। तो मैं चाहूंगा कि आप जितने भी लोग हैं, मुझे पता नहीं आज 240 लोग हैं, आप अगर सब लोग भी सामने आके बैठ जाएंगे ना, तो मैं चाहूंगा कि आपको सिखाऊं सामने से। पूरा दिन सिखा सकता हूं मैं, बहुत सारी चीजें हैं। क्या क्या सिखा सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और उसमें क्या क्या सिखाएंगे, इसका थोड़ा सा मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि मैंने कुछ सिखाने का तय किया है हमने, कि एक ट्रेनिंग रखा हुआ है। वो एक्चुअली मैं पेड ट्रेनिंग लेता हूँ, लेकिन सिस्टम को मुझे पे करने वाला है, उसके अगेंस्ट आप जब अगर अटेंड करोगे तो कुछ उसके लिए आपको भी टारगेट्स दिए जाएंगे। तो वो क्या है, वो शायद गिरीश सर आपको बता दें। मैं क्या क्या वहां पे होने वाला है, वो थोड़ा सा आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि वहां पे क्या क्या हम सिखाएंगे। ठीक है, 1 मिनट देना मुझे। ओके, देखिए वहां पे हम क्रिप्टो क्या है, क्रिप्टो, व्हाई क्रिप्टो एंड पैना, मतलब क्रिप्टो क्यों करना चाहिए और पैना में क्यों जाना चाहिए, ये एंगल देंगे हम। अब अलग अलग डिजिटल एसेट्स समझेंगे, वहां पे क्रिप्टो करेंसी के डिटेल स्टडी करेंगे। मतलब देखो, क्रिप्टो करेंसी हमने देखा है कि ऐसा होता है वैसे होता है, हम उसको इन डेप्थ में क्रिप्टो करेंसी बनती कैसे है, क्रिप्टोग्राफी मतलब क्या, उसके मायने क्या हैं, वो समझेंगे। करेंसी, अब देखो बहुत सारे लोगों को क्रिप्टो करेंसी नाम पता है, लेकिन करेंसी क्या होती है, करेंसी के एस्पेक्ट्स क्या हैं, करेंसी के मतलब किसको करेंसी कहा जाता है, समझिए उसके मतलब उसके क्या बोलते हैं, उसको एस्पेक्ट्स बोले जाते हैं, क्या है, किसको कहा जाता है। अब क्रिप्टो ये करेंसी बन सकती है क्या, एक क्रिप्टो करेंसी है या एसेट्स है, ये समझेंगे। उसके बाद आपको ब्लॉकचेन होती है, ब्लॉकचेन आएगी आएगी, कहा जा रहा है ब्लॉक हो रखी, तो उस तरह से वो ब्लॉकचेन होती क्या है, कैसी बनती है, ब्लॉकचेन्स में ब्लॉक्स बनते हैं कहा जाता है, वो ब्लॉक कैसे बनते हैं, हम लाइव ब्लॉक बनाएंगे उस दिन। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ना कि कैसे बनती है बताऊंगा, वहां पे हम खुद लाइव ब्लॉक्स बनाएंगे, हैश बनाएंगे, हम समझेंगे कि डिसेंट्रलाइज नेटवर्क क्या होता है, हैश भी बनाएंगे, ब्लॉक्स बनाएंगे, उसके बाद समझेंगे प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है, प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है, वो सारा कुछ समझेंगे। उसके बाद समझेंगे कि ब्लॉकचेन आने वाले दिनों में कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। अब ये इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि अलग अलग ब्लॉकचेन्स हैं, बहुत सारे ब्लॉकचेन्स हैं, उसमें कंपेयर करेंगे ब्लॉकओरा का ब्लॉकचेन क्या है और इथेरियम का ब्लॉकचेन क्या है, बाइनेंस की ब्लॉकचेन क्या है, उसके साथ कंपैरिजन करके भी देखेंगे।
सॉरी, ठीक है। उसके बाद सेंट्रलाइज एक्सचेंज, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, स्वैप एक्सचेंज। आज हमने स्वैप एक्सचेंज को थोड़ा बहुत 1-2 मिनट में एक्सप्लेन किया है। वहां पे इन डिटेल समझेंगे सेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या होती है, डिसेंट्रलाइज क्या होती है, डेस्क क्या होते हैं, ये सारा कुछ समझेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फाइनेंस क्या होता है। देखो फाइनेंस भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, फाइनेंस की गोल पता नहीं है, वो समझेंगे। इन्वेस्टिंग समझेंगे, मनी मैनेजमेंट, क्रिप्टो में क्या मनी मैनेजमेंट होता है, मनी मैनेजमेंट क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये भी सिखाएंगे। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मनी, वो भी सिखाएंगे। उसके बाद असेट मैनेजमेंट सिखाएंगे। क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट है या असेट है, वो भी समझेंगे और उसके हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे। क्रिप्टो में ट्रेडिंग थोड़े बहुत सिखाएंगे, उसके टिप्स एंड टूल्स सिखाएंगे आपको। क्रिप्टो के अलग अलग प्लेटफॉर्म के बारे में जानेंगे। पैना स्वैप के बारे में और भी डेप्थ में समझेंगे। आने वाले दिनों में पैना स्वैप में आर्बिट्राज होगा तो वो कैसे होगा, किस तरह से होगा, थोड़ा बहुत कुछ उसका इंसाइट्स भी आपको दे देंगे। और उसके बाद हम समझेंगे, कंपेयर करेंगे। आज जैसे हमने यूनिस्वैप के टोकन्स, पैना के टोकन्स को कंपेयर करके देखा, हम उस वक्त एक्चुअल में पैना स्वैप को, यूनिस्वैप को, सुशी स्वैप को और पैनकेक स्वैप को कंपेयर करके देखेंगे, सच में पैना स्वैप उतना अच्छा है या कुछ उसकी हवा खाली की जा रही है, वो देखेंगे लाइव, वो भी आपको दिखाया जाएगा। ये सारा कुछ उसमें। अब मैंने आज तो बताया कि इन्वेस्टिंग का टाइम एग्जैक्ट कहाँ पे है, उसके बारे में भी वहां पे इन डिटेल समझेंगे। तो और क्या समझेंगे, पैना में इन्वेस्ट करना है, लिक्विडिटी में डाले या होल्डिंग करे या ट्रेडिंग करे या स्टेकिंग करे, क्या करने से सबसे ज्यादा अच्छा बेनिफिट हो सकता है, इसके इन डिटेल डेप्थ में हम जाएंगे। तो और अगर हमको अच्छा लगा, समझ लो दिन भर समझ के पैना अच्छा लगा, लोगों को बता सकते हैं क्या, बताना चाहिए क्या, क्यों बताया अगर बताना है तो, ये भी हम समझेंगे। इतना सारा कुछ सब्जेक्ट हम वहां पे कवर करने वाले हैं। आपको एक पूरा दिन मैं और शहजाद हम दोनों मिलके आपको ये सारा कुछ इन डेप्थ में समझाने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप सारे वहां पे आए। अगर आप सारे अगर वहां पे आएंगे तभी, और तभी आपको समझेगा कि ये प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट की ताकत क्या है। आज आपको मैंने थोड़ी सी उसकी झलक दिखला दी है, ठीक है। मैं तो ये इसको कहूंगा झलक है, ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो मैं चाहूंगा कि आप सारे वहां पे आए और उस सेशन को अटेंड करके आप सबके जिंदगी में एक नॉलेज का एक दिन पूरा ऐड करें और अपनी फाइनेंशियल जर्नी में आगे बढ़ते रहें और बढ़िया सा बेनिफिट आप कमाएं। यही आपके लिए शुभकामनाएं देते हुए आज की सेशन को मैं यहीं पे रोकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सर गिरीश सर, आप यहाँ से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू नितिन सर, थैंक यू। जैसे मैंने कहा था कि मैं जब देख रहा था कि जितने भी लोग हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं और जो जुड़ते आए हैं लास्ट तक, आखिर तक, वो सभी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो ये है आपकी इंफॉर्मेशन की ताकत, है ना, जिसके कारण लोग ग्लूड रहे, मतलब जुड़े रहे और पूरी एक एक शब्द सुना। एंड आई एम श्योर अब वो लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसमें फायदा होगा। जैसे नितिन सर ने कहा कि हर प्रोजेक्ट के अंदर इनिशियली एक यूफोरिया क्रिएट होता है, फिर थोड़ा सा डाउन आता है, फिर उसके बाद वापस वो पिकअप करता है। तो पैनोरामा एक ऐसा ही प्रोडक्ट है, दिन ब दिन आप लोग खुद वॉच कर सकते हैं, बर्न हो रहा है। और जैसे नितिन सर ने कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, आगे जाकर के इसने बहुत सारा अच्छा खासा उछाल आपको देखने को मिल सकता है। सो थैंक यू नितिन सर, आपने इतनी डिटेल में आपने काफी टाइम लेकर के आपने बताया। एंड आई एम श्योर इसके बावजूद ये एक ट्रेलर आपने बताया है कि भाई इसमें जी बहुत कुछ सीखने सिखाने को है, ठीक है, जो आई एम श्योर आने वाले टाइम में आप कम्युनिटी को ऐसे ही इंफॉर्मेशन देते रहेंगे, चाहे वो फेस टू फेस हो, चाहे वो जूम पर हो, जैसे भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आता है। और रही बात, आप लोग जितने भी लोग हैं, अगर आप जेन्युइनली क्रिप्टो प्रोजेक्ट के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं, जेन्युइनली, क्योंकि आई एम श्योर बहुत सारे लोग क्रिप्टो के बारे में आप जानने लग गए हैं, क्रिप्टो के क्या कहते हैं, जो ऐसे जिसे हम कह सकते हैं जिसके पीछे कोई प्रोजेक्ट नहीं होता है, वो
टोकन्स भी लोग ग्रो करते हुए देख करके उसके पीछे 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 भागते हैं। कुछ लोग उसमें अर्न करते हैं, कुछ लोग उसमें नहीं करते हैं। लेकिन जो सॉलिड प्रोजेक्ट होता है, जिसके पीछे कोई ना कोई बैकिंग होती है, यहाँ पर बैकिंग क्या है, पैनोरामा स्वैप है। और उसमें भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स, जैसे नितिन सर ने लास्ट डिस्कॉर्ड में जो वेबिनार में किया है, जो आने वाले टाइम में और भी अपडेट्स आपको मिलने वाले हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट्स अगर आते जाएंगे तो आई एम श्योर पैनोरामा स्वैप को, पैनोरामा टोकन को कोई भी क्या कहते हैं, आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगा। सो थैंक यू वंस अगेन नितिन सर, आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से कम्युनिटी को इंफॉर्मेशन दिया है। अब कम्युनिटी के हाथ में है कि उसके ऊपर कितना इम्प्लीमेंट करना है और कैसे अपने प्रोफाइल को, अपने वेल्थ की जो प्रोफाइल है उसमें पैनोरामा को कितनी जगह देनी है, उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो एक पूरे प्रोफाइल के अंदर, जैसे कि भी कुछ लोगों का एग्रेसिव पोर्टफोलियो होता है, कुछ लोगों का मॉडरेट होता है, कुछ लोगों का डेट यानी जो बिल्कुल सेफ चलते हैं, तो उनमें कितना कितना पोर्टफोलियो उनको बनाना है, ठीक है। उस हिसाब से वो पैनोरामा टोकन को सीधा सीधा पैनोरामा.फाइनेंस, अगर आप स्वैप पे जाना चाहते हैं तो swap.panorama.finance पे जाकर के मैटिक USDT से आप लोग पैनोरामा डायरेक्टली बाय कर सकते हैं, और आज की डेट में बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे वो मिल रहा है, ठीक है। तो आप बहुत खुशकिस्मत होंगे कि भाई अगर आप उस अपने पोर्टफोलियो में डाल करके उसको रख सकते हैं। तो थैंक यू वंस अगेन आप सबका जुड़ने के लिए। थैंक यू नितिन सर, थैंक यू दीपक भाई, हमारे को होस्ट, हमारे राज भाई, सबको थैंक यू कहते हुए आज की मीटिंग को मैं यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ, ये कहते हुए कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वी लव पैनोरामा एंड वी लव सेवन मार्बल एंड वी लव ब्लॉकर ऑल्सो, क्योंकि उसकी भी बहुत सारी गुड न्यूज आपको आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपको बहुत बहुत अच्छी अच्छी, क्योंकि बहुत सारे लोग उसकी भी खबर सुनना चाहते हैं, तो आने वाले टाइम में डेवलपर के थ्रू आप तक अच्छी अच्छी खबरें मिलने वाली। सो थैंक यू वंस अगेन आप सबका जुड़ने के लिए। मिलते हैं कुछ नए अपडेट्स के साथ अगली मीटिंग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय।